तुम्हारे पास बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तुम्हारा 3 महीने में 95% जरूर आएगा। अब ना इतना समय निकल चुका है ना, इतना समय निकल चुका है ना कि तू सोच नहीं सकता कि तू एक एक डेफिनेशन से पढ़े। बिना स्ट्रैटेजी के तेरे पास कोई रूट नहीं रहेगा। तू ऐसा नादान परिंदा बन चुका है, तू ऐसा नादान परिंदा बन चुका है, तुझे समझ ही नहीं आएगा तू है कहाँ। तो बेटा भूल जाओ कि इस बार भी तुम 95% ला पाओगे। बेटा भूल जाओ कि तुम्हारा एकेडमिक कमबैक होगा। ये वीडियो डेफिनेटली यूजफुल होगा, कोई फिकमबाजी नहीं है। तू थकेगा नहीं इस बार, तू हारेगा नहीं इस बार, तू गिव अप नहीं करेगा। इससे तो ज़्यादा मार्क्स आ जाए, उसका परसेंटेज में नहीं मीट कर पाई और मैथ्स में मुझे लगता था इस बार तो पक्का फेल हो जाऊंगा, तो तुम रह नहीं पाओगे। आई नेवर वॉन्ट टू रिमेंबर इट। तो कैसे हैं आप लोग? आज के दिन में तुम्हारे पास बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है कि कब है तुम्हारा पेपर। मतलब बकायदा अगर तुम देख लो तुम्हारे पास 3.5 महीना है। अब हम इस वीडियो में कुछ इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कुछ इस तरीके का टाइम टेबल बनाएंगे जिसमें कोई हवाबाजी नहीं होगी, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा। चाहे तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पीसीएमबी हो या तुम पीसीएम हो या तुम पीसीबी हो, तुम बस ये वीडियो को देख लो और इसको अप्लाई कर लो। तुम्हारा 3 महीने में 95% जरूर आएगा। देख ले, अब ना इतना समय निकल चुका है ना, इतना समय निकल चुका है ना कि तू सोच नहीं सकता कि तू एक एक डेफिनेशन से पढ़ेगा। नहीं, तुझे अब स्ट्रैटेजी चाहिए। बिना स्ट्रैटेजी के तेरे पास कोई रूट नहीं रहेगा, और अगर तेरे पास कोई रूट नहीं रहा तो तुझे समझेगा ही नहीं तू कौन से रास्ते जा रहा है। तू ऐसा नादान परिंदा बन चुका है, तू ऐसा नादान परिंदा बन चुका है, तुझे समझ ही नहीं आएगा तू है कहाँ। ध्यान से सुनना, मैं जो बताऊंगी एकदम मन चित मार के समझना। मुझे नहीं पता तुम कितने सीरियस हो, बट मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ। लगभग बकायदा 3 महीना बाकी है यार तुम्हारे पास। वो 15 दिन तो चलो तुम्हारे संडे वनडे ये सब में भी कटफट गए। 3 महीने में अगर अब भी तुमने नहीं किया ना, अब भी अगर तुम सीरियस नहीं हुए ना, तो बेटा भूल जाओ कि इस बार भी तुम 95% ला पाओगे। बेटा भूल जाओ कि तुम्हारा एकेडमिक कमबैक होगा। ये वीडियो डेफिनेटली यूजफुल होगा, कोई फिकमबाजी नहीं है। बट अनलेस एंड अनटिल, हमेशा ना हर चीज़ के पीछे होता है कंडीशंस अप्लाई। तो अनलेस एंड अनटिल तुम इसको सही तरीके से अप्लाई करोगे तो ही तुम्हारे दिमाग की बत्ती चलेगी। एकदम एक एक तरीके से तुम्हारे सामने बनेगा। कैलकुलेट करो, मैं तुम्हें सामने कैलकुलेट करके दिखाऊंगी और हम सामने में खुद का एक स्केड्यूल बनाएंगे। बट तुझे खुद से वादा करना है, तुझे अपने आप से वादा करना है, तुझे मुझसे वादा करना है कि ये वीडियो देखने के बाद तुझ में चेंजेस ज़रूर आएंगे। इस बार तू थकेगा नहीं, इस बार तू हारेगा नहीं, इस बार तू गिव अप नहीं करेगा। अगर तूने अब भी छोड़ दिया ना तो कोई और एकेडमिक कमबैक लाएगा और तू फिर वहीं रह जाएगा। मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती है। सच बता रही हूँ, 10वीं तक अगर मैं खुद की पर्सनल स्टोरी बताऊँ, मैं कभी बताई नहीं। 10वीं तक ना मुझे मैथ्स आता था, ना मुझे साइंस में, हाँ ठीक है थोड़ा बाकी के कंपेयर में साइंस में मार्क्स आ जाता था। हमारा ना मतलब मेरी मम्मी लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था, तो वो ग्रुप में ना एक कोमल नाम की लड़की थी। अब वो जो लड़की थी वो बहुत स्मार्ट थी, डेफिनेटली बहुत स्मार्ट थी। पर मेरा यही एम होता था कि इससे तो ज़्यादा मार्क्स आ जाए, क्योंकि मम्मी लोगों के ग्रुप में बात ही यही होती थी कि कैसे भी ना उससे ज़्यादा ला दे तो तुझे ये मिल जाएगा, उससे ज़्यादा ला दे तो तुझे वो मिल जाएगा। डेफिनेटली अपने मम्मी पापा का इंटेंशन उसके पीछे ये रहता है कि मेरा बच्चा भी सक्सेसफुल बने अच्छी संगत में। बट वही चीज़ मेरे दिमाग में घर करता गया। जब भी ट्राई करूँ मेरे उससे 1 नंबर 2 नंबर कम ही रह जाते थे। जब भी ट्राई करूँ 1 नंबर 2 नंबर कम ही रह जाते थे। उसमें मेरा मैथ्स वीक, एकदम थक चुकी थी। अब करूँ क्या मैं? तुम बिलीव नहीं करोगे, जब ओपन डे होता था ना तो मैं मम्मी को कहती थी कि मम्मी उसको ही पेपर नहीं दिखाया है। वो फिर पता कर लेती थी कि उसको तो पेपर दिखाया है। फिर वही कंपैरिजन,
फिर वही मार्क्स डिफरेंस, और मैं फिर वहीं के वहीं रह जाती थी। हाँ, मेरा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक अच्छा खासा पकड़ था, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे थे, पर उससे मैं आगे नहीं जा पा रही थी ना, इसका गिला शिकवा हमेशा मेरे अंदर था। लास्ट तक भी उसका परसेंटेज बीट नहीं कर पाई, रात भर जाग के पढ़ी मैं, उसका परसेंटेज मैं नहीं बीट कर पाई क्योंकि मेरी आँख ही बहुत लेट खुली, बहुत लेट। हाँ, एक बताऊंगी, साइंस में अच्छे मार्क्स आते थे और मैथ्स में मुझे लगता था इस बार तो पक्का फेल हो जाऊंगी। 30 पेपर सॉल्व किए थे मैंने, 30 पेपर बाकायदा, 30 पेपर सॉल्व किए थे। 96 है फिर मुझे 100 में से, पर फिर भी उसके जितना परसेंट नहीं आया। वो जो एकेडमिक कमबैक का भूख था ना, वो जो एकेडमिक कमबैक का भूख था ना, मैंने अपने आप को इस तरीके से डिसिप्लिन किया, इस तरीके से डिसिप्लिन किया कि 11वीं 12वीं जैसे ही मेरा कॉलेज का लाइफ शुरू हुआ, लोगों के पंख लगते हैं, लेकिन मैंने इतनी ऊंची उड़ान भरी कि आज मैं तुम्हारे सामने हूँ और मैं आज इतने केपेबल हूँ कि मैं तुम्हें कुछ बता पा रही हूँ। तुम आज जो भी ये चीज़ सुनोगे, ये एक ऐसे बंदी से सुनोगे जिसने खुद एकेडमिकली बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत मुश्किलों से ये आगे आई है। डेफिनेटली तुमने टॉपर के इंटरव्यू सुने होंगे, लेकिन वो उसका माइंड है, उसकी चीज़ें कॉम्प्रिहेंड करने का तरीका अलग होता है। आज तुम्हें मैं इतने रॉ तरीके से एक ऐसा प्लान दूंगी, एक ऐसा रोड मैप दूंगी ना कि ज़रूर इस बार तुम्हारा एकेडमिक कमबैक होगा, 95% ज़रूर आएंगे। देखो, तुम ना सबको सबको डिसअपॉइंट कर दो ना, वो एक टाइम पे तुम सह लोगे, लेकिन अगर तुम खुद को डिसअपॉइंट कर दिया ना तो तुम रह नहीं पाओगे। खुद को मत कर यार डिसअपॉइंट, बहुत दुख होता है, मुझसे बेटर कोई नहीं जानता। 10वीं तक मैंने 10 साल सफ़र किया है यही चीज़ में, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है कि नहीं आ रहे यार मेरे मार्क्स, नहीं आ रहे मेरे मार्क्स। ऊपर से मैं थी मोटी, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी थी, तो मुझे उसमें भी ट्रॉल किया जाता था। तो मेरा स्कूल लाइफ आई नेवर वॉन्ट टू रिमेंबर इट, नहीं करना। लेकिन 11वीं से जो मैंने पकड़ पकड़ी ना, इस वजह से मैं तुम्हें बता पाऊंगी कि पढ़ना कैसे है। ध्यान दो, शुरू करते हैं, एकदम रॉ तरीके से चालू करेंगे। अब हमारा टारगेट क्या है, ध्यान देना। हाँ, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन अंत तक बने रहेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी आपको। हमारा टारगेट है, देखो, कि हमें लाना है 95% इन HSC, ठीक है, ये हमारा मूल रूप टारगेट है। अब इसको अटेंड करने के लिए, इसको कैसे भी हमें पूरा करने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे और कुछ तकनीक जो है वो अपनाने पड़ेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे। अब अगर तुम ध्यान दोगे ना, तो हमारे पास कुछ चंद महीने बाकी है, तो वो चंद महीनों का एक हिसाब कर लेते हैं। देखो, अक्टूबर के कुछ दिन, ठीक है, फिर उसके बाद में आप जनवरी ले लो। देखो, फरवरी तो लेना मत, फरवरी का दिक्कत क्या होता है ना, तुम लोगों का बोर्ड का जो प्रैक्टिकल्स है ना वो सब शुरू हो जाएगा, और फरवरी के, अब तुम लोगों को पता ही है, डेट्स आ चुके हैं, तो फरवरी के आधे महीने के बाद ही तुम्हारा एग्ज़ाम है। तो फरवरी में कुछ भी तुम नया पढ़ने का मत सोचना, सिर्फ रिवाइज करना। मैं एकदम खुद का रॉ पर्सनल प्लान बता रही हूँ। आज तक मैं इतना ओपन अप होके कभी मैंने वीडियो नहीं बनाया होगा, क्योंकि मैं खुद इनसिक्योर थी उन चीज़ों के लिए कि यार क्या सोचेंगे लोग कि 10वीं तक तो मैम का ही नहीं आ रहा था, क्या हो गया मैम को। मतलब आया परसेंट, लेकिन जितना उसको आया ना उतना मुझे नहीं आ पाया। बट आफ्टर दैट आई मेड श्योर कि जो मैं करूँ मैं फर्स्ट आऊँ, जो भी मैं करूँ मैं फर्स्ट आऊँ। बैचलर्स हो जाए, मास्टर्स हो जाए, मेरा बीएड हो जाए, मेरा सीटेट हो जाए, मेरा फर्स्ट जॉब लगना हो जाए, सब चीज़ मुझे फर्स्ट मिला। बहुत मेहनत लगी यार, बहुत मेहनत। ये डार्क सर्कल्स मोबाइल देखने से नहीं आए हैं, मेहनत से आए हैं, और मुझे पता है तुम में वो पोटेंशियल है, ध्यान दो, ठीक है। अब दूसरा हो गया हमारे पास ये अक्टूबर का आधा महीना, फिर नवंबर है अपने पास, और फिर अपने पास दिसंबर है, ठीक है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, खाली मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हो जाएगा। अब देखो, तो यहाँ पे महीनों का एक हिसाब कर लेते हैं क्या क्या महीने बाकी है। तो ये हो गया आपका अक्टूबर, ये हो गया आपका नवंबर, ये हो गया आपका दिसंबर, और ये हो गया आपका जनवरी, ठीक है। अब देखो तुम लोग ध्यान से कि अक्टूबर में दिन कितने बाकी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास अक्टूबर में ना अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन बाकी है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन। नवंबर जो होता है हमारा 30 दिन का होता है, तो इट इज़ 30 डेज, ठीक है, 30 दिन बाकी है।
अब दिसंबर को देखूँ तो वो 31 डेज का होता है, और अगर मैं जनवरी को देखूँ तो वो भी होता है लगभग 31 डेज का। अब अगर तुम इन सबको एडअप करोगे ना, सबको अगर तुम एडअप करने की कोशिश करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली, अगर सबको मिलाओगे कैलकुलेट करोगे तो आपको ना अप्रोक्सीमेटली एक नंबर मिलेगा, एंड दैट नंबर इज़ 107 डेज। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अब अपने पास कितने दिन बाकी है, तो देख भैया हमारे पास बाकी हैं 107 दिन। 107 दिन बाकी है हमारे पास। मैं तुमको कोई एक हाई फंडा स्केड्यूल नहीं दूंगी जिसमें तुम थक जाओ, कुछ हो जाए, नहीं। मैं ऐसा ही स्केड्यूल दूंगी जो तुम रोज़ करते आए हो, बस उसको ट्रैक पे लाना है हमें। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास 4 महीने, 3.5 महीना है, 107 दिन है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 107 दिन है हमारे पास, अब आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास देख भैया बचे हैं 107 दिन। अब ये 107 दिन में मुझे करना क्या क्या है वो लिख लेते हैं। ठीक है, कभी भी जब तुम स्केड्यूल बनाओ ना तो ऐसे ही बनाओ कि मेरे पास 107 दिन बाकी है। आई होप तुम 15 अक्टूबर तक ये वीडियो देख लो। हमारे पास 107 दिन बाकी है। 107 दिन में मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है मैं वो लिख लेता हूँ। तो देखो मेरे पास ना 107 दिन में पहली ये चीज़ है कि मुझे, फिर मैं आपको ना PCMB के अकॉर्डिंग बताऊंगी। अगर इसमें से आपका एक सब्जेक्ट ऑप्शनल हो तो आप उसको हटा के अपने टाइम को डेलीगेट कर सकते हो। ठीक है, अब ना मुझे आप लोगों से हर दिन का, ये 107 दिन के लिए पहले तो कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने चाहिए तुम। अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी कहीं हिल गई ना तब मेरा ये पूरा वीडियो, मेरा अपना राज खोलना सब वेस्ट हो जाएगा। मुझे इन 7 दिनों में एक चीज़ चाहिए जिसका नाम है कंसिस्टेंसी। अब ये 107 दिन में आप लोगों से मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे चाहिए। अगर मुझे आप लोगों से हर दिन का 6 घंटा मिल रहा है तो मैं आप लोगों को बता पाऊंगी कि इस 6 घंटे का 107 दिन तक कैसे उपयोग किया जाए। अब अपने पास सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। तो वो लिख लेते हैं कि अपने पास अब सब्जेक्ट कितना है ना, वो भी तो पता होना चाहिए। तो लेट अस फाइंड आउट कि कितने सब्जेक्ट है। ये हो गया आपका फिजिक्स, ये हो गया आपका मैथ्स, ये हो गया आपका केमिस्ट्री, एंड ये हो गया आपका बायोलॉजी। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट्स जो है हमारे पास पड़े हुए हैं। अब उसको कैसे डिवाइड किया जाए ना, उसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। मैं एकदम ज़्यादा प्रॉपर प्लान के थ्रू आई हूँ तो थोड़ा सा ध्यान देना अपने को। ठीक है, अब अगर मैं पहले फिज़िक्स का लिखूँ, ठीक है, ध्यान दो। अब पहला सब्जेक्ट है मेरे पास फिज़िक्स, दूसरा सब्जेक्ट है मेरे पास केमिस्ट्री, तीसरा सब्जेक्ट है मेरे पास मैथ्स, और आखिरी सब्जेक्ट है मेरे पास बायोलॉजी। ठीक है, अब इनमें अप्रोक्सीमेटली 63 चैप्टर्स है। मैम कैसे 63 चैप्टर्स है, एक बार आप वो हिसाब बता दीजिए। तो मैं पूरा हिसाब लाई हूँ। फिज़िक्स में है आपके पास कुछ 16 चैप्टर। ठीक है, केमिस्ट्री में है आपके पास कुछ 16 चैप्टर, मैथ्स 1 में 7 चैप्टर है, मैथ्स 2 में 8 चैप्टर है, जिसका मतलब होता है 15 चैप्टर, और बायोलॉजी में है आपके पास 16 चैप्टर। तो अपना टारगेट कितना हो गया, अपना टारगेट हो गया 63 चैप्टर। ठीक है, अपना टारगेट क्या हो गया 63 चैप्टर। मतलब मुझे कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो मुझे 63 चैप्टर कंप्लीट करने हैं 107 दिन में। इतना अपने को समझ गया। और मैंने तुमसे कितना घंटा मांगा है, 6 घंटा मांगा है। अब ध्यान देना है, अब ध्यान देना है। मतलब अगर मैं देखूँ ना ध्यान से, अगर मैं 6 घंटा 107 दिन दूँ, अगर मैं 6 घंटा 107 दिन दूँ तो तुम्हारे पास 107 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे मैं बताऊँ तुम लोगों को, ध्यान देना थोड़ा। अगर मैं 107 दिन 6 घंटा पढ़ूँ तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 643 डेज हो जाएंगे। स्टिल हम एक बार कैलकुलेट कर लेंगे। देखो तुम्हारे सामने तुम्हारा प्लानर बना रही हूँ, ये देख लो 107 इंटू 6 घंटा, सिर्फ 6 घंटा, 642 कहा था मैंने। देखो 642 आवर्स तुम्हारे पास है, 642 आवर्स तुम्हारे पास है।
और अपने पास चैप्टर कितने हैं, 63 चैप्टर्स है। तो एक चैप्टर के लिए तुम्हें टाइम लगेगा, एक चैप्टर के लिए तुम्हें जो है ना वो टाइम लगेगा 10 घंटा। मतलब आपके पास एक चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए 10 आवर्स है। चलो इसका एक तरीके से लिख लेते हैं हम, ठीक है। अपने पास टोटल चैप्टर्स है भैया, कितने चैप्टर्स है अपने पास टोटल, 63 चैप्टर्स। और मुझे ये 63 चैप्टर 642 आवर्स में कंप्लीट करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। इसमें से अगर आपने एक भी स्किप किया हुआ है, यानी कि आपने ड्रॉप किया हुआ है, तो आप अपने टाइम को और बढ़ा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मेरे पास मोटा मोटी मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक चैप्टर के लिए, ध्यान देना है, मेरे पास एक चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटा है। एक चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स है। अब तुम एक बात बताओ, अगर मैं एक चैप्टर को डेडिकेट तरीके से 10 घंटा दूं तो कैसे नहीं आएगा मेरा बोर्ड्स में मार्क्स। तुम्हारे सामने कैलकुलेशन है, तुम्हारे पास 107 दिन है, तुम्हें रोज़ 6 घंटा पढ़ना है, 63 चैप्टर्स है, और उस हिसाब से अगर जैसे तुम सुन रहे हो मेरा, उस हिसाब से 10 घंटे की तुमको पढ़ाई करनी है एक चैप्टर को लेके। मैम एक ही दिन में वो करना है क्या, तो मैं पूरा का पूरा वो भी बताऊंगी। अब अपने पास ना 3.5 महीना है, तो वो 3.5 महीने में आप अपने घंटों को बांट दोगे। यानी कि पहले दिन अगर आपने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर उठाया और उसके 90 मिनट के आसपास का वन शॉट देखा, अभी देखो तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम्हें ऐसा ही वन शॉट उठाना पड़ेगा जो कि थोड़ा छोटा हो। 5 घंटा 6 घंटा इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है, तुम रिवीजन का टाइम खो दोगे। फिर उसके बाद में हम उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और उसके ऊपर ब्रेक लेने के बाद फ्लो चार्ट बनाएंगे। फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड देन रिवीजन करेंगे। कुछ इस तरीके से तुम्हें अपने घंटों को बांटना है। चलो मैं तुम लोगों को ना एक सैम्पल भी दे देती हूँ कि करना कैसे है, ठीक है। एक सैम्पल भी आ जाएगा ना आप लोगों के पास, तो एक आइडिया आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, मेरे पास 63 चैप्टर्स है, उसके लिए मेरे पास ऑलमोस्ट 107 दिन है, यानी कि 642 आवर्स है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 63 चैप्टर इक्वल्स टू 642 आवर्स। मैंने कहा ना 3 महीने में भी पॉसिबल होता है। तुम्हें आज एक ऐसे इंसान से पता चल रहा है ना ये बात, जो ये सब जुगाड़ों से ही यहाँ तक आगे आया है, और ऐसा कंसेप्ट क्लियरिटी किया है ना खुद का कि कोई हाथ तो पकड़ के दिखाए। कुछ नहीं होता, पढ़ो ढंग से, सब मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। हाँ लोगों के होते हैं बहुत लोग, इंजीनियरिंग में जाना है, डॉक्टर बनना है, बट मुझे बनना ही स्टार्टिंग से टीचर था, क्योंकि मुझे ना कुछ टॉपिक से नहीं समझते थे। तो एक टीचर थी, उनका नाम था वंदना भदाने। शी ऑलवेज यूज टू मेक श्योर कि इसको मैं अलग तरीके से कैसे समझाऊँ। मुझे ना वो होता है ना एरिया निकालना, ये सब नहीं समझता था। वो बंदी ने, वो तुम लोगों को पता है क्यूब आते, गेम वाले क्यूब आते, वो लेके आई थी खरीद के कि मैं इसको कैसे समझाऊँ। बस वही टीचर मुझे कोई दूसरी राधा के लिए बनना है। उसी दिन मैंने डिसाइड किया था बनूंगी तो इनके जैसी एक टीचर। इतना ही मैंने सोचा था कि इनके जैसी बन के दिखाना है। शी इज़ माई आइडल। अब वो ये वीडियो देखे ना देखे, बट उनके वजह से मैं यहाँ पे हूँ, ये तो है, ठीक है। अब देखो मेरे पास 63 चैप्टर है। अब फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ कि आज का दिन है, डे 1 लिखती हूँ। चलो मोस्टली अपन ऐसे ही करते हैं ना, डे 1 लिखते हैं। तो अगर मैं आज डे 1 का बात करूँ, टुडे इज़ माई डे 1, कि मैंने मैम का वीडियो देख लिया है, अब मैं डे 1 में जा चुका हूँ। मुझे हर दिन कितना पढ़ाई करना है, मुझे हर दिन पढ़ाई करना है 6 आवर्स, ठीक है। मुझे हर दिन कितना पढ़ाई करना है दोस्तों, तो मुझे हर दिन पढ़ना है सिर्फ 6 घंटा, और जो मैम बोल रही है वो सब पॉसिबल होगा, ठीक है। अब तुम लोगों को ना कुछ कुछ चीज़ें मैं बताऊँगी, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वो तुम्हारी जानना इम्पॉर्टेंट है। पहला, फिज़िक्स तुम्हें रोज़ पढ़ना पड़ेगा, रोज़, क्योंकि उसके जो कॉन्सेप्ट्स है, उसके जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है और घुमा के आते हैं। तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में भी डेरिवेशन वगैरह होता है, तुम्हारे थियरीज़ में भी डेरिवेशन वगैरह होता है, तो उधर पे अटकने नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे करना है ना, वो सब भी मैं बताती हूँ। पहले एक दिन का तुमको एक
स्लॉट्स बना के देती हूँ, वैसे तुम्हें अपने एटलीस्ट एक दिन के पहले स्लॉट बना के रखने का। आई डोंट बिलीव इन टाइम टेबल, आई बिलीव इन स्केड्यूल, कि एक दिन पहले का मैं डिसाइड कर लूँ, मेरा टू डू लिस्ट का टक 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 मैंने ये किया, आई एम डन, मेरे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, अब आई मैं सुबह में, ये मेरा फर्स्ट स्लॉट है, ठीक है, दिस इज़ माई फर्स्ट स्लॉट, और ये फर्स्ट स्लॉट में मैं सबसे पहले उठा के पढ़ूंगी फिज़िक्स, क्योंकि ये जो है ना, ये मेरा कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसको मेरे को पढ़ना ही है। अब मैंने फ़िज़िक्स उठाया, अब फिज़िक्स उठाने के बाद मेरा सीक्वेंस कैसा रहेगा ना, उस पर थोड़ा गौर फरमाना तुम लोग। अब मैंने फ़िज़िक्स खोला, पहले तो मैं वो चैप्टर जो है ना, वो जो चैप्टर जो है ना, उसको मैं वन शॉट से देखूंगी। ठीक है, उसको मैं वन शॉट से देखूंगी। ट्राई करना जितना छोटा वन शॉट हो, जितना छोटा वन शॉट हो ना उतना अच्छा, बट टीचर्स अच्छे चूज़ करना जो तुम्हें फील में। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी हमारे चैनल से देखो, तुम्हें जिससे कंफर्टेबल फील हो वो टीचर ढूंढो। हमारे चैनल पे भी है, एक बार वहाँ भी देख सकते हो तुम। अगर तुम्हें वो पसंद आ जाए तो वो ठीक, कोई और पसंद आ जाए तो कोई और ठीक, बट एक अपना फिक्स टीचर रखना है। ये 3.5 महीने में इधर से उधर नहीं घूमना है। समझ आई मेरी बात? तो एक चैप्टर उठाना है, ऐसा वन शॉट जिसका ड्यूरेशन कम हो। मैं ना छोटा लिखूंगी तो तुम लोगों को लगेगा क्या लिखा है, तो एक ऐसा वन शॉट उठाना है जिसका ड्यूरेशन इज़ लेस, जिसका ड्यूरेशन थोड़ा कम हो। ठीक है, ड्यूरेशन कम हुआ। अब जब मैं ये चैप्टर का वन शॉट देख रही हूँ ना, मीनवाइल मुझे एक काम करना है कि मैं इसका शॉर्ट नोट्स बनाती जा रही हूँ। शॉर्ट नोट्स का मतलब समझ लो, फॉर एग्जांपल मैं सेमीकंडक्टर का टॉपिक पढ़ रही हूँ, तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका मैं मेन पॉइंट की, अरे ये भूल सकती हूँ, उसके नोट्स बनाना। मेन नोट्स बनाने मत जाना, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तुमने शॉर्ट नोट्स बना दिया, इसके बाद ना, इसके बाद तुम एक ब्रेक ले लो, तुम एक छोटा सा ब्रेक ले लो। और ये ब्रेक ना 10 मिनट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंटरटेनमेंट करना अपना, लेकिन रील्स के शॉर्ट्स के फॉर्म में मत करना, क्योंकि उससे तुम्हारे ब्रेन को कम अटेंशन की आदत हो जाती है। ठीक है, बात कर लो, बुक पढ़ लो, घूम लो, म्यूज़िक सुन लो, लेकिन 10 मिनट में तुम्हें रिटर्न आना है बैक टू पवेलियन। इसके बाद में तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, सब कुछ बनाया था, अब तुमको ब्रेक मिल गया, मतलब अब तुम्हारा दिमाग जो है ना, वो अब तुम्हारे दिमाग को टेस्ट करने का समय आ चुका है। इसके ऊपर ना एक फार्मूला लिस्ट बनाओ। ठीक है, इसके ऊपर तुम्हें बनाना है फार्मूला लिस्ट। अब ये फार्मूला लिस्ट बना के आज का फिजिक्स का स्लॉट तुम करोगे ख़त्म। अब यही फिजिक्स का स्लॉट नेक्स्ट डे तुम सुबह में शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे और फार्मूला लिस्ट को रिवाइज करोगे, और नेक्स्ट डे इमीडिएटली यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। देखना है न्यूमेरिकल्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड स्लॉट होगा तुम लोगों का। सेकेंड स्लॉट में सी व्हाट यू हैव टू डू। तुमने उठाया सेकेंड, या तो मैं आगे ही लिख देती हूँ, कंफ्यूज क्यों करूँ ना तुम लोगों को। अब अगर मैं उठा रही हूँ आज के दिन का सेकेंड स्लॉट, देखो 90 मिनट्स के ऊपर के वन शॉट थोड़ा अवॉइड करना। 10 मिनट करके तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना है, 10 मिनट करके तुम्हें फॉर्मूला लिस्ट बनाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। एंड मेक श्योर जब आप फॉर्मूला लिस्ट बना रहे हो या शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, अगर तुम्हारे 10 पेज में चैप्टर आए तो तुम्हारा एक ही पेज में वो आना चाहिए। अगर उसके ऊपर तुम लिख रहे हो, इसका मतलब तुम फिर से नोट्स ही लिख रहे हो, मतलब तुम्हारा तरीका गलत है। भले मैं तुम लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने का एक वीडियो भी बना दूंगी तुम्हारे लिए। ठीक है, सेकेंड स्लॉट में अब मैं उठाऊंगी केमिस्ट्री। तो अब सेकेंड स्लॉट का कैसे रहेगा ना, या तो अब तुम देखो, तुमको पता है कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं ना, केमिस्ट्री में 3 तरीके का होता है। तो एक होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, तो आप किसी दिन उठा लिए फिजिकल केमिस्ट्री, नेक्स्ट डे आप उठाएंगे इन ऑर्गेनिक, और नेक्स्ट डे आप उठाएंगे ऑर्गेनिक। मतलब ये अल्टरनेट डेज चलना चाहिए, रिवीजन रोज़ होगा। ठीक है, रिवीजन रोज़ होगा, बट सब्जेक्ट अल्टरनेटली उठाओ। अब मैंने अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात की, ना, तो इन तीनों को पढ़ने का अप्रोच थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, इन तीनों को पढ़ने का अप्रोच थोड़ा सा अलग होगा। एक कॉमन चीज़ है कि तुम्हें पढ़ना सबको वन शॉट से ही है, तुम्हें पढ़ना सबको वन शॉट से ही है। वन शॉट का ड्यूरेशन जो होगा ना वो लेस होगा। ट्राई करना लेस ड्यूरेशन का वन शॉट ढूंढने का, जो कि बहुत इफेक्टिव हो तुम्हारे लिए। ठीक है, ये हो गया वन शॉट ढूंढना तुमने। अब ना मैंने ये तो लिख दिया। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है,
अब फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में ना तुम लोगों को डेरिवेशंस आ जाते हैं, तुम लोगों को फॉर्मूला आ जाते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगी, मैं पहले देख ली वन शॉट, ठीक है, साथ साथ में मैंने बना लिया शॉर्ट नोट्स, फिर मैंने ब्रेक लिया, और मैंने उसके बाद बना लिया मेरा फॉर्मूला लिस्ट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें तुम्हारे सारे फॉर्मूला तुम्हारे पास रेडी होना चाहिए। अब मैं अगर बात करूँ इनऑर्गेनिक की, तो तुम देखोगे इसका वन शॉट जिसका ड्यूरेशन होगा लेस, फिर उसके बाद में तुम इसका बनाओगे शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स में ना तुमको क्या लिखना पता है, एक्सेप्शंस, सारे एक्सेप्शंस लिखोगे, ठीक है। और जैसे ही तुम ये करोगे ना, तुम देखो कि तुमसे क्वेश्चंस बन रहे क्या, मतलब तुम्हारा जो बोर्ड का क्वेश्चंस है वो आ रहा है क्या तुमको, ठीक है। इनऑर्गेनिक थोड़ा जल्दी होगा। अब अगर मैं ऑर्गेनिक का बात करूँ तो इसका आप लोग देखोगे वन शॉट, ठीक है। इसका आपके पास पूरा रिएक्शन का चार्ट होना चाहिए, पूरा रिएक्शन का चार्ट तुम्हारे पास प्रेजेंट होना ही चाहिए, प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन के साथ। उसके बाद में देखो कि बोर्ड के क्वेश्चंस बन रहे हैं क्या। केमिस्ट्री भी तुमको रोज पढ़ना है, लेकिन कैसे, एक दिन फिजिकल केमिस्ट्री, एक दिन ऑर्गेनिक, एक दिन इनऑर्गेनिक, इस तरीके से खुद को डिवाइड करना है। अब रही बात मैथ्स की, जो कि थर्ड स्लॉट में। अब देखो, एक दिन तुम मैथ्स करोगे तो एक दिन तुम बायोलॉजी करोगे, ठीक है। तो देखो, इसलिए मैं तीन ही स्लॉट बनाना है पूरे दिन में, इसके ऊपर मत पढ़ना, कुछ नहीं समझेगा, सच्ची बता रही हूँ। थर्ड स्लॉट हो गया अपना। अब ये थर्ड स्लॉट की स्पेसिफिकेशन क्या है, या तो आप पढ़ रहे हो मैथ्स 1, कॉमा डालूंगी यहाँ पे, या तो आप पढ़ रहे हो मैथ्स 2, या तो आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी। अल्टरनेट डेज ये जाना चाहिए, आज मैंने बायो पढ़ा तो कल मैं मैथ्स पढ़ूंगा, मैथ्स में भी मैथ्स 1 पढ़ूंगा, ठीक है। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आपको अपने तरीके से, जो आप जिसके साथ मैच कर पाओ वैसा ढूंढना है। कोई भी चैनल ढूंढो, उसका पहले वन शॉट देखो, और जब वन शॉट चल रहा है ना, उसी के साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाओ, ठीक है, उसी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते जाओ। उसके बाद में ना, जो तुमको टफ पड़ रहा है, तुमको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो ना मुझसे बना ही नहीं जब तक सर ने करवाया नहीं, उनको ना रेड कलर से हाईलाइट करना, रेड हाईलाइट करना, मतलब छोटा सा हाईलाइट करोगे तुम लोग, सर्कल डालोगे, उसको रेड हाईलाइट करोगे। किसको करोगे, तो डिफ़िकल्ट वाले को। एक दिन आपने मैथ्स 1 पढ़ा, एक दिन आपने मैथ्स 2 पढ़ा। अब देखो, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स का प्रॉब्लम क्या होता है, हर स्टेप के साथ आपका ना फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो इसके लिए ये सब के साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपका फॉर्मूला लिस्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपका फॉर्मूला लिस्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि आज मैं बायोलॉजी पढ़ूंगी, तो इस भी दिन मैं क्या करूंगी, मैं बायोलॉजी का वन शॉट उठाऊंगी। अब आप वन शॉट अपने टीचर जो आपको अच्छे लगे वो उठाना, मेरा भी देख सकते हो, मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, ठीक है। वन शॉट उठाओ, वो वन शॉट के ऊपर आपको ना शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। वन शॉट के ऊपर आप क्या बनाओगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, और जो शॉर्ट नोट्स आपको वहाँ पे पीडीएफ में भी अटैच होगा ना, थोड़ा उससे भी गो थ्रू करना है। अब आपके पास ना ऑल डायग्राम लिस्ट होना चाहिए, जितने डायग्राम आज तक आए हैं ना उसका लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उसके ऊपर भी बनता है। सारे डायग्राम का तुम्हारे पास लिस्ट होगा। उसके बाद में तुम्हारे पास एक प्रॉपर लिस्ट होना चाहिए जिसके अंदर सारे साइंटिस्ट और उनका ईयर होगा, ठीक है, ईयर ऑफ डिस्कवरीज, ठीक है। और बाकी तो तुम अपने शॉर्ट नोट्स में से रिवाइज करते ही जाओगे, और जैसे ही तुम्हारा शॉर्ट नोट्स हो गया ना, तुम्हें इसका देना है टेस्ट, इसका तुम टेस्ट दे दो और इवैल्यूएट करो खुद को कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। डायग्राम का प्रैक्टिस, अभी तुम टेंशन मत लो डायग्राम के लिए, मैं एक मैराथन लेने वाली हूँ, उसमें हम इस तरीके से डायग्राम का प्रैक्टिस करेंगे कि 2008 से लेके सीधा 2025 तक, और जो 26 में आ सकता है वो सारे क्वेश्चंस मैं उसमें इंक्लूड करूँगी। उसमें डायग्राम वाले क्वेश्चंस आएंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, इस सब के थ्रू ना तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको पढ़ना कैसे है।
3 ही स्लॉट दिन में बनाना है, मैथ्स और बायो अल्टरनेट डेज पढ़ते जाना है, ठीक है। आज मैंने बायो पढ़ा तो कल मैंने मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स में भी मैथ्स का फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ना है, और यही तुम 6 घंटा रोज़ देते जाओ, इस तरीके से पढ़ते जाओ, डेफिनेटली तुम्हारा 95% आएगा और तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। लास्ट में बस इतना ही कहूँगी कि कौन सी चीज़ें तुम्हें कंपल्सरीली पढ़नी है इन अ डे। अगर मैं एक दिन का बात करूं तो मुझे ना फिज़िक्स रोज़ पढ़ना है, ठीक है। मैं अब देखो, मैं यहाँ लिख देती हूँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ठीक है। अब ध्यान देना है कि मुझे फिज़िक्स ऑल डे, या मैं एवरी डे लिखती हूँ ना, फिज़िक्स मुझे पढ़ना है एवरी डे, ठीक है। केमिस्ट्री मुझे एक दिन फिजिकल पढ़ना है, एक दिन इनऑर्गेनिक पढ़ना है और एक दिन ऑर्गेनिक पढ़ना है। मैथ्स में या तो मैथ्स पढ़ना है एक दिन, या तो बायो पढ़ना है एक दिन। मैथ्स में भी या तो 1 या तो 2, ठीक है। अल्टरनेट डेज ऐसे करके आपको पढ़ते जाना है। फिजिक्स तो रोज ही पढ़ना है। ये सबको बस तुम फॉलो करो, तुम्हारा पक्का बोर्ड में 95% आएगा ही। ये मेरा कोई दावा नहीं है, ये मेरा वादा है, ठीक है। विद दिस आई विल एंड माई लेक्चर। मैं आपको इसी के साथ एक विराम देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक सुन पाए मुझे, थैंक यू सो मच अगर आप ये चीज़ों को फॉलो कर पाओ। मैं आपको पहले ही कही कि आज मैं एकदम दिल से रॉ बात करूँगी, क्योंकि अब टाइम टेबल आउट हो चुका है, अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बस इसको रिलीजियसली 3.5 महीना फॉलो करो और लिखो कमेंट में, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज मैम। हमारा 12th 3 महीने में ज़रूर कंप्लीट होगा। विद दिस मैं आपको मिलूँगी उस दिन जिस दिन आपके परसेंटेज 95 आएंगे और तुम्हारे मुंह पे एक चमक होगी। बाय बाय।